Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत स्वरूपात की जय। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सेवरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैकललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी साक्षिणे निर्विशेषशून्यवादी स्थायिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So आज हम 1.6 और 1.7 करेंगे। श्लोक 1.6 और 1.7। तो इसमें मैं कुछ भी अपना मतलब नहीं बोलूँगा, जो प्रभुपाद जी ने कहा है बस उसी को दोहराऊंगा, क्योंकि उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें कहीं नहीं मिल सकता। तो सभी साथ में एक साथ बोलेंगे। यदुमन्यश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। कोई भी
युधामन्युश्च विक्रान्ता युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमोजश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रुपदेयश्च सर्व एव महारथाः Translation: There are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamoja, the son of Subhadra and the son of Draupadi. All these warriors were great chariot fighters. तो इसका पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसका डिस्कस करेंगे पहले हम लोग ट्रांसलेशन। सो प्रभुपाद जी इसमें मतलब बताते हैं कि 5000 ईयर्स पहले भी मतलब पहले पूरा सिस्टम हुआ करता था, जो युद्ध होते थे ना उस समय मिलिट्री कमांडर इन चीफ, कमांडर कैप्टन कौन होगा, कहाँ का पोजीशन क्या रहेगी उसकी, और मतलब जो चक्रव्यूह रचते थे या फिर जो भी व्यू रचना होती थी वो सब पहले से मतलब पहले भी बहुत डेवलप था सब चीज़ें। ऐसी बात नहीं है कि आज के टाइम में सब चीज़ होती हैं, पहले टाइम पर बहुत ज़्यादा डेवलप थी। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि महारथ कौन होते हैं, अतिरथ कौन होते हैं, उनकी क्या पोजीशन रहती है, और मतलब इसमें जो बताया गया है कौन थे, उत्तमौजा और युधामन्यु, ये सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र थे दोनों, और इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। तो पांडव को अपने पुत्रों की बहुत चिंता हो रही थी। तो सुभद्रा जो सुभद्रा महारानी है उनका पुत्र कौन है, अभिमन्यु, और जो सुभद्रा का पुत्र है उनको सौभद्र भी बोलते हैं, क्योंकि वो सुभद्रा के पुत्र हैं उनको उसकी सौभद्र बोलते हैं। और द्रौपदी के पुत्र क्या बोलेंगे, द्रौपदी। तो ऐसे ही मतलब ये भी मतलब संस्कृत में ऐसा होता है, जैसे अगर भगनी है, भगनी मतलब बहन होती जो, तो बहन का जो पुत्र होगा उसे भगनीय बोलेंगे। आजकल वो चीज़ बदलते बदलते भांजा हो गई है, तो ऐसे ही भांजा बोलते हैं उसको। तो भगनीय से वो वर्ड व्युत्पत्ति हुआ है। तो एज सुन एज वी स्पीक सुभद्रा, तो उनका पुत्र सौभद्र, उसको सौभद्र बोलेंगे उनको। तो उस टाइम जो अभिमन्यु था मतलब सौभद्र जो थे वो 16 वर्ष के थे, और उनका विवाह भी हो गया था उस टाइम पर उत्तरा से। उत्तरा कौन थी, महाराजा विराट की पुत्री थी। तो सभी सब महारथ थे, कोई ऑर्डिनरी फाइटर्स नहीं थे, सभी महारथ थे। मतलब सोचिए जरा 16 ईयर्स की एज में कोई महारथ बन जाए, तो आजकल तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो सब बच्चे 16 ईयर्स की एज में उल्टे सीधे काम ही करते रहते हैं। तो अभिमन्यु जब युद्ध में था तो उसको मारने के लिए कितने लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, मतलब इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि कितने बड़े फाइटर थे वो, कितने बड़े फाइटर थे। मतलब 16 ईयर्स की एज में इतनी बड़ी, मतलब जो द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन थे, पितामह भीष्म थे, अश्वत्थामा थे, कर्ण थे, इन सबको मारना पड़ा इकट्ठा होकर के। मतलब कितने बड़े योद्धा रहे होंगे उस टाइम पर वो 16 ईयर्स की एज में। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए वैसे तो इन सबके मतलब साथ आने पर भी उनको मार पाए, अदरवाइज उनको नहीं मार पाते, और वो व्यूह रचना भी तोड़ने में सफल हुए थे उस टाइम पर। तो ये होती क्षत्रिय स्पिरिट। एक 16 साल का बच्चा, जिससे कोई डर नहीं लग रहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा इसके पश्चात, लेकिन फिर भी वो कितने बड़े फाइटर थे, समझ सकते हैं इससे। बड़े बड़े कमांडर इन चीफ को सामने आना पड़ा उसको मारने के लिए। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं द्रौपदी का पुत्र भी वहाँ थे, सर्व एवं महारथ, मतलब सभी जितने भी महारथ थे ना वो भी महारथ था। वन हु कुड फाइट विद 1000 ऑफ चैरियट्स ऑन द अदर साइड्स, इसे महारथ बोलते हैं। जो कि 1000 ऑफ चैरियट्स जो रहते हैं ना, रथ पे जो बैठे रहते हैं, उनसे साथ लड़ सकता है, उसे महारथ बोलते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी और आगे बताते हैं कि क्षत्रिय स्पिरिट क्या होती है, क्षत्रिय स्पिरिट क्या होती है और इंटेलिजेंस क्या होती है। जैसे दुर्योधन था, हमने 1.2 में शायद पढ़ा था कि, हाँ 2-3 में पढ़ा था कि दुर्योधन जो थे उन्होंने मतलब द्रोणाचार्य जी के पास गए थे, और वो डिस्कस करते हैं कि उनकी जो सामने वाली है सेना है, जो सामने वाली वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस। जब हम किसी से लड़ रहे होते हैं तो हमें सामने वाले जो हमारे दुश्मन हैं या जो हमारे शत्रु साइड वाले हैं उनका अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उनके पास कितनी सेना है। तो यही होती है इंटेलिजेंस। देन वन शुड कैलकुलेट हाउ टू काउंटर। मतलब इसके बाद इंटेलिजेंस खत्म नहीं जाती, इसके बाद हमें ये भी देखना है कि हम उनका काउंटर कैसे करेंगे, मतलब उनका सामना कैसे करेंगे, हमें ये भी देख लेना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन भी कर लेनी चाहिए, तभी हमें विजय प्राप्त होगी। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सामने वाला कितना स्ट्रांग है, उसके पास कितने हथियार हैं, कितना साधन है उसके पास, तो हम कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे।
ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमें सीखनी चाहिए भगवत गीता से, कि हमें विजय कैसे प्राप्त करनी है जब हम किसी से युद्ध कर रहे हो धर्म के लिए। सो और आगे कृपा जी बोलते हैं उपयन चिंता ये प्रज्ञो अपयन चा चिंता ये, मतलब जो चीज़ मैंने बताई है वही चीज़ बता रहे हैं कि जो प्रज्ञ होता है, प्रज्ञ इंटेलिजेंट मैन, तो वो नॉट ओनली थिंक ऑफ bright side on this business or this fight or this any, so many things we have to deal with. Simply we should not calculate the brighter side, there is darker side also. We should always think, if there is some thief, if there is some rogue, they cheat us, then what precautions I am going to take. मतलब हमें केवल ये डार्क साइड नहीं देखनी है, ब्राइटर साइड भी, मतलब ब्राइटर साइड नहीं देखनी है, डार्क साइड भी देखनी है। जैसे कि अगर वहाँ पर चोर हैं और लुटेरे हैं तो हमें उनका सामना कैसे करना है, हमें ये देखना चाहिए, ना कि केवल ये देखना चाहिए कि वहाँ पर चोर और डाकू भी हैं। दिस इज इंटेलिजेंस। अगर हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर पाएँ कि हमें इससे कितना प्रॉफिट होगा, मतलब हम कैसे इससे विजय प्राप्त कर पाएंगे। सो आगे बताते हैं। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग देयर स्ट्रेंथ, देन दुर्योधन इज स्पीकिंग अबाउट हिज ओन स्ट्रेंथ। अस्माकम तु विशिष्ट ये विशिष्ट मतलब नॉट टू स्पीक ऑफ ऑर्डिनरी सोल्जर्स, दे आर विशिष्ट। विशिष्ट समझते हैं ना, विशेष। विशिष्ट मीन्स हु आर स्पेशली टू बी मेंशन्ड हाई ऑफिसर्स। अस्माकम तु विशिष्ट ये तन निबोध द्विजित्तोमा। He was in commander in chief for 18 days. There was fight, and one after another, a commander in chief was killed. 64 crore of men were killed in the battlefield of Kurukshetra, and the battle was finished within 18 days. Not lingering for some years. No, fight to the best capacity and finish the business. तो मतलब देखिए जरा 64 करोड़ उसमें जो लोग थे वो मर चुके थे, हर रोज मतलब मर रहे थे। वर किल्ड इन बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, 18 डेज में इतने लोग मर गए थे, मतलब 64 करोड़, सोचिए ना कितने सारे होंगे। एंड द बैटल वाज फिनिश्ड विद 18 डेज, और बैटल जो थी 18 दिन में खत्म हो गई थी, और कई सारे कमांडर इन चीफ भी मारे गए थे। तो सो एवरीवन बोथ द साइड्स, पांडव साइड्स एंड कौरव साइड्स, ऑल वर किल्ड। 18 दिन के बाद सब मर गए थे, जितने भी पांडव साइड के थे, कौरव साइड के थे, सब मर गए थे। और सौभद्र और द्रौपदी अभी मार जा चुके थे उस टाइम तक। सो ओनली द 5 ब्रदर्स दे रिमेन। 5 जो भाई थे वो जिंदा थे। वो कौन थे? पांडव। और 1 ग्रैंड चाइल्ड हु वाज इन द वूम ऑफ मदर, ही रिमेन। और एक पुत्र और उनका जीवित था, वो था उत्तरा के गर्भ में, महाराज परीक्षित। अदरवाइज everyone was finished within 18 days. Such a great fight it was, and the people from all the part of world they joined the battle of Kurukshetra. मतलब सोचिए जरा 18 दिन में कितने सारे लोग मारे गए थे, और पूरे संसार भर से उसमें लोग आए हुए थे, जो राजा थे, बड़े बड़े महारथ थे, कमांडर इन चीफ थे, सब मारे गए थे। तो somebody was criticizing me that प्रभुपाद जी को कोई क्रिटिसाइज करता है, वो बोलता है कि स्वामी जी, यू आर इंट्रोड्यूसिंग दिस हरे कृष्णा मूवमेंट, पीपल आर बिकमिंग कावर्ड, they simply chant Hare Krishna. So I replied that you will never see the power of Hare Krishna movement in due course of time. He required, because there were 2 battles in India: the battle between Ravan and Ravan, the battle of Ramayana, and another battle was the Kurukshetra. And in these 2 battles, the hero was Vaishnava and Vishnu. In the Ravan battle, Lord Ramchandra was there, and his devotee is Hanuman, Bajrang ji. Similarly, in the battlefield of Kurukshetra, Krishna was there and his devotees Arjun was there. मतलब वो उनसे बोलते हैं कि महाराज, वो स्वामी जी आपके जो मतलब जो हरे कृष्णा मूवमेंट है ना, वो लोगों को कावड़ बना रहा है। वो मतलब लोगों से ये सिखा रहा है कि आप बस हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए और सब कुछ जाने दीजिए। मतलब वो किसी का सामना भी नहीं करते हैं, लड़ते भी नहीं है किसी से, तो इस तरह से कैसे काम मतलब चल पाएगा। तो बोलते हैं, प्रभुपाद रिप्लाई देते हैं कि हमारे जो इंडिया है ना, उसमें 2 बैटल बहुत फेमस है, एक तो राम रावण का और एक महाभारत का, जिसमें कि जो राम रावण का युद्ध था उसमें हनुमान जी थे, जिन्होंने कई सारे मतलब कितनी % उन्होंने हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा। और ऐसे बैटलफील्ड में अर्जुन थे, वो भी डिवोटी थे, हनुमान जी भी डिवोटी थे और अर्जुन भी डिवोटी थे। और उसमें भगवान विष्णु मतलब वैष्णव थे मोस्टली लोग उसमें, तो उन्हीं की प्राप्ति मतलब विजय प्राप्त हुई थी उनकी। तो इससे हमें ये नहीं सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि जो भक्त होते हैं ना, वो कावड़ नहीं होते हैं। वो जब जरूरत पड़ती है ना, जब जरूरत पड़ती है तब वो सामना करते हैं हर चीज़ का, बड़ी ही मतलब बहादुरी से। So Vaishnava, they do not simply chant Hare Krishna. If there is need, they can fight under the guidance of Vishnu and become victorious. A Vaishnav's one qualification is
आउट ऑफ 26 क्वालिफिकेशन, 1 क्वालिफिकेशन इज दक्ष एक्सपर्ट। मतलब उसमें बताते हैं कि 26 क्वालिफिकेशन होती है वैष्णव के अंदर, उसमें से एक होती है दक्ष। दक्ष मतलब कि कैपेबल हर चीज़ में करने में। इफ़ देर इज़ नीड ऑफ फाइटिंग दे कैन फाइट लाइक वेरी एक्सपर्ट। मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग किसी एक्सपर्ट की तरह लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि उनको नौसिखिया अगर पहली बार जैसे चले जाते हैं तो वैसे ही लड़ते हैं, बहुत एक्सपर्टली लड़ते हैं जब आवश्यकता होती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस डजंट मीन वन साइडेड। कृष्णा एज ऑल परवेडिंग, कृष्ण सर्वव्यापी है। द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऑल्सो शुड बी ऑल परवेडिंग। इट शुड टच एवरीथिंग, इवन पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, everything if required. That is the aim, because Krishna mission is यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्. There is two mission, not only to give protection to the devotees but also kills the demons. To kill the demons, that is one side. तो इसमें बताते हैं कि जो कृष्णा है वो सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह फैले हुए हैं, मतलब कण कण में है। उसी तरह जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है ना, वो भी सर्वव्यापी होना चाहिए, हर जगह टच करना चाहिए। मतलब राजनीति में भी, जो समाज है उसके हर एक कण कण में उसको होना चाहिए। तभी हमारा जो कृष्णा मिशन है ना, मतलब जैसे यदा यदा ही धर्म से, कि हमें केवल भक्तों की रक्षा नहीं करनी है, डीमंस को भी मारना है। जो ये समाज में फैले हुए डीमंस है ना, उनका भी वध करना है, लेकिन किसके द्वारा? हरे कृष्णा मूवमेंट द्वारा। To kill the demons, that is one side. So the devotees of Krishna should be trained up both ways, not only to give protection to devotees, to give them encouragement. But if need to be, they should be prepared to kill the demons. That is Vaishnavism. They should be prepared to kill the demons. मतलब उनको इस तरह तैयार करना चाहिए ताकि वो demons का वध कर सकें। ये होता है वैष्णविज्म। कोई इसमें कावड़िज्म नहीं है, मतलब जो चुप चुप के मतलब रहते हैं, जो कि लड़ने से डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वैष्णव ही सेड, कृष्णा व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फाइटिंग, लेट देम एंजॉय. So by nature he was not violent, but he was induced by Krishna to become violent. That your non-violence will not help you become violent, you kill them, I want. So if Krishna wants, we shall be prepared to become violent also. And the Krishna, that is open secret, that paritranaya sadhunam vinashaya च दुष्कृताम. Two visions of Krishna, two side. मतलब कि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि तुम नॉन वायलेंट हो जाओ, या जो अर्जुन थे वो वैष्णव थे, और वैष्णव नॉन वायलेंट ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पर नॉन वायलेंट रहना उनके लिए कुछ सार्थक सिद्ध नहीं होगा। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम ऐसे ही बने रहोगे तो जो तुम्हारा धर्म है ना, तुम उसे निभा नहीं पाओगे अच्छे से। इसलिए कभी कभी तुम्हें हिंसा भी करना चाहिए, हिंसा भी उतरना पड़ता है। सो दे शुड बी ट्रेन्ड अप बोथ वेज, दे शुड बी प्रिपेयर्ड, बट generally there is no question of becoming violent unnecessarily as the modern politicians. Otherwise Krishna requested that these 5 Pandavas, they are Kshatriya, they cannot become merchant of Brahman. Brahman profession is Pathan Patan, Yajna Yajna, Dan Pratigraha. Brahman can take charity from others, a sannyasis can charity from others, not a Kshatriya or Grahast. Not that is not allowed. So they are Kshatriya. They cannot take the profession of a Brahman, neither they can take the profession of a mercantile man business. मतलब जो क्षत्रिय जो ब्राह्मण रहता है उसका जो वो रहता है धर्म, पठन पाठन मतलब पढ़ाना और पढ़ना, यजन और याजन, दान और प्रतिग्रह, ये मतलब तीनों को दे रखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और एक शूद्र, वो वैश्य के। तो इसमें से कोई अपना रोल चेंज नहीं कर सकता है। यदि कोई क्षत्रिय अपना रोल चेंज करेगा तो उसे फिर दान लेना पड़ेगा, जो कि क्षत्रिय गुण के अकॉर्डिंग नहीं होता है, मतलब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो इस तरह से वो अपना धर्म चेंज नहीं कर सकते, जैसे अर्जुन उसमें बोलते हैं। दे मस्ट हैव सम लैंड सो दैट रूल ओवर टेक टैक्सेशन, एंड दैट इज देयर लिविंग मीन्स. सो स्पेयर ओनली 5 villages to these 5 brothers and settle up. But Duryodhan replied, no sir, what to speak of 5 villages? We cannot spare even so much land which can hold the point of needle. Then the war was declared. मतलब जो अर्जुन थे, वो जो भगवान श्री कृष्ण थे, जब वो गए थे ना कि उनको 5 गांव दे दो, लेकिन उस टाइम दुर्योधन इतना ईगो में भरा हुआ था ना, उसने कहा कि मैं उनको सुई की नोक जितना स्थान भी नहीं दे सकता। तो उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। सो वैष्णव दे आर नॉन वायलेंट, बट इफ नीड टू बी दे कैन बिकम वायलेंट फॉर कृष्णा सेक. दिस इज द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र. मतलब जब फिर उसके बाद युद्ध स्टार्ट हुआ तो उनको जरूरत पड़ी वायलेंट होने की, तो उसके बाद कृष्णा की इच्छा के अकॉर्डिंग वो वायलेंट ही हो गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, अपने हाथ पाथ रहे, अभी कोई हमें परेशान कर रहा है, भक्तों को परेशान कर रहा है,
तो यही है बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। सो एनीमोर एंड वो इसमें इंक्लूड हो गया था, मैं उसमें बोल नहीं पाया थोड़ा से इसलिए include। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पर इसको एंड कर देते हैं। जगत बात की जय।